आज के स्त्री वार्षिक ब्लॉक कड़वा के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे साथी ब्लॉक प्रधान, आज के इस सम्मेलन में उपस्थित राज्य कमेटी के नेता, मिनिस्टर स्टाफ स्वास्थ्य विभाग की चेयरमैन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की सचिव साथी सुनीता काली रमन, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य के कैशियर और सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक के कैशियर और सचिव का काम संभाल रहे साथी सुशील, ब्लॉक के सेक्रेटरी साथी सुभाष, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला के प्रधान और बिजली की जो बड़ा संगठन है हमारा ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, उसके राज्य के उप प्रधान साथी संजीव ढांडा, मंच का संचालन कर रहे साथी सुखबीर, सभी विभागों के आए हुए जिला के ब्लॉक के पदाधिकारी, अलग अलग विभागों से आए हुए सभी सक्रिय कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आज अड़वा ब्लॉक में जो इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति हुई है अलग अलग विभागों से, उसके आपने जो समय दिया और संगठन की महत्व को समझने के लिए आप यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की ओर से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद इस बात की करता हूं कि आने वाला जो समय है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सिपाही होने के नाते आपको इसमें सजग भूमिका निभानी पड़ेगी। कारण इसके बहुत सारे। सबसे पहले तो अगर आप समझो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, असल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है क्या, और इतने विभागों का संगठन होते हुए भी पिछले 39 साल से 86 से लेके और आज तक 39 साल का समय है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बना कैसे था, इसकी उपलब्धियां क्या हैं, कौन इसका गठन करने वाले लोग थे और आवश्यकता इस तरह के महकमे की क्यों पड़ी, इस तरह के नेतृत्व की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये आज की जो नौजवान पीढ़ी आप जो लोग बैठे हो उनके लिए समझना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम लड़ाई के मैदान में लड़ाई की भावना को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमारे को यह पता नहीं होगा कि हमने किसी मुद्दे पर लड़ाई लड़नी है, जब लड़ाई लड़ने का उद्देश्य की जानकारी नहीं होगी तो आप लड़ाई लड़ नहीं सकते। आज अगर आप देखोगे 2004 के बाद की नीतियों को, असल तो आप 1993 के बाद की नीतियां देखें और सर्व कर्मचारी संघ के गठन से और आज तक 14 दिसंबर 1986 को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बना था। उससे पहले सभी विभाग अपने अपने तरीके से लड़ाइयां लड़ते थे। तो बिजली का विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे रोडवेज का विभाग है, चाहे अध्यापक संघ है, चाहे पटवारियों का संगठन था, चाहे मैकेनिकल वर्कर यूनियन है, जितने भी संगठन हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों में वो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते थे। लेकिन 73 के दौर में अगर आप जाओगे, 73 में अध्यापक संघ की बहुत बड़ी लड़ाई को भी सरकार ने पीट दिया था। और बिजली का जो इतना बड़ा संगठन, पूरे प्रदेश में एक ही संगठन होता था हमारा उस टाइम, अकेला संगठन जो पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को प्रभावित करता था, बहुत बड़ी संख्या में हड़ताल पे लेके चला जाता था, हड़ताल कर देते थे। उसके बावजूद भी 73 में बिजली की हड़ताल को बहुत बुरे तरीके से पिटाई की थी। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को टर्मिनेशन का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही रोडवेज में करना पड़ा था, ऐसे ही मैकेनिकल वर्कर यूनियन में करना पड़ा था, ऐसे ही पटवारी एसोसिएशन जो आज बहुत बड़ा संगठन अपना है उसको करना पड़ा था। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी प्रताड़ना थी। और 73 के बाद 13 साल तक पूरे हरियाणा में किसी भी कर्मचारी ने आंदोलन करने की सोची तक भी नहीं। सभी यूनियन डिफंग होगी, कार्य प्रणाली बंद होगी, यूनियनों का नेता बनने से डर लगने लग गया। नेता बने टर्मिनेट होए, नेता बने और चार्जशीट हुई, इस तरह का माहौल पैदा कर दिया। टेरर का माहौल था, बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया सरकारों ने उन आंदोलनों को पीट के। लेकिन जब पूरे प्रदेश की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है उसका जब नॉन टीचिंग का जो एक आंदोलन था, उस आंदोलन को बंसीलाल सरकार ने पिटाई की, सोच ली। आंदोलन बहुत बड़ा था, गुप्ता जी उसके बड़े नेता होते थे और उन्होंने जब हड़ताल की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो बंसीलाल ने फैसला कर लिया कि किसी भी कर्मचारी को जो हड़ताल में शामिल कर्मचारी हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
सबकी नौकरियों को समाप्त करेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि बातचीत के लिए बुला के पूरा जो नेतृत्व था यूनिवर्सिटी का पूरा गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जेलों में भेज दिए, बातचीत से इनकार कर दिया। जब इस बात का कर्मचारियों को पता लगा तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठे हुए, जितनी भी प्रदेश में इन्होंने काम करती थी सभी को एक मंच पर बुलाने का रोड धर्मशाला करनाल में एक मीटिंग का आयोजन किया। और उसमें ये कह सकते हैं आप कि हरियाणा के लड़ाकू जो लोग थे वो सारे के सारे उसमें पहुंच गए। साथी फूल सिंह शौकंद है, जिसका नाम ज्यादातर साथी जानते होंगे, जींद के ये साथी उचाना गांव है, उनके नेतृत्व में एक जो कमेटी थी उसका गठन हुआ और फूल सिंह शौकंद को उसका कन्वीनर बना दिया गया। और साथी बनवारीलाल बिश्नोई का नाम भी आप साथी जानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते होंगे। बिजली की यूनियन के बहुत बड़े नेता जिन्होंने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का गठन किया था, जिसके वो ये कह सकते हैं संस्थापक जनरल सेक्रेटरी थे, उनको को कन्वीनर उस मीटिंग में चुन लिया गया। और वहां से घोषणा कर दी गई उस मीटिंग से कि कुरुक्षेत्र के आंदोलन के पिटाई के विरोध में पूरे हरियाणा के कर्मचारी कुरुक्षेत्र में एक रैली करेंगे। और वो रैली ऐतिहासिक रैली इतनी बड़ी होगी कि कर्मचारी नेताओं को इस बात का पता नहीं था कि लोग इतने अच्छे तरीके से लोग इस आंदोलन के खिलाफ, जो आंदोलन की पिटाई हुई है इसके खिलाफ लोग लड़ना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र का काली कबली मैदान में 14 दिसंबर 1986 को जो रैली हुई उसमें हरियाणा के कर्मचारियों का वजूद निखर के सामने आ गया। और उसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का गठन हुआ, जिसमें फूल सिंह शौकंद को संस्थापक अध्यक्ष और बनवारीलाल बिश्नोई को संस्थापक महासचिव चुना गया। और 13 सदस्यीय कमेटी बना के इस प्रदेश में लड़ाई का आह्वान कर दिया। और बंसीलाल के राज में लड़ाई लड़ना, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। उसके बाद जिलों पे जो रैलियां की, डीसीओ को जो ज्ञापन दिए, बहुत भारी संख्या में लोगों में विरोध था। और उसी आंदोलन की वजह से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला किया कि इस प्रदेश में अब पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में हड़ताल का आयोजन करेंगे। पूरे प्रदेश में हड़ताल कर दी। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के दो बड़े नेता साथी फूल सिंह शौकंद, यह फैसला होगा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का कि आमरण अनशन पे साथी बैठेंगे। फूल सिंह शौकंद ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया तो बनवारीलाल बिश्नोई ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 46 दिन तक साथी फूल सिंह शौकंद और 42 दिन तक बनवारीलाल बिश्नोई, इन्होंने आंदोलन किया, अनशन किया, भूख हड़ताल में बैठे और सम्मानजनक समझौते के साथ इस आंदोलन को वापस लिया। असल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बड़ी कुर्बानियों की देन है कि आज हम कर्मचारी का मान सम्मान की बात हो, बहुत सारे जो फैसले सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लागू करवाए उनकी बात हो, पूरा हरियाणा के कर्मचारियों को इकट्ठा करके पूरे हरियाणा के कर्मचारियों को एक दिशा निर्देश देने का फैसला किया। और उस दिशा निर्देश पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के दिशा निर्देश पे अलग अलग विभागीय यूनियनों ने उस पर फूल चढ़ाए और अनेक प्रकार की जो सामूहिक मांग थी, चाहे बोनस की बात थी, चाहे मेडिकल भत्ते की बात थी, चाहे पुरानी पेंशन की बात थी, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की बात, बहुत बार नीतियां बनवाई, 96 में बनवाई, 2004 में बनवाई, 87 में बनवाई। जब भी फैसले हुए, जब भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आंदोलन किया, सरकार को मजबूर किया इस बात के लिए, चाहे देवीलाल की सरकार हो, चाहे बंसीलाल की सरकार हो, चाहे भजन लाल की सरकार हो, चाहे चौटाला साहब की सरकार हो, कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जिसको उसका औकात दिखाने का काम नहीं किया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हमेशा आंदोलन में रहा है और आंदोलन में ही नहीं रहा, इस प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप, चाहे कभी बाढ़ का टाइम हो, चाहे कभी किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो प्रदेश में किसी के साथ भी गरीब आदमी के साथ, चाहे वो रिक्शा चलाना ना हो, चाहे वो भट्ठे में मजदूरी करने वाला हो, चाहे फैक्ट्रिया में मजदूरी करने वाला हो, चाहे कच्चा कर्मचारी हो, चाहे पक्का कर्मचारी हो, चाहे जनता के हिस्से के साथ सरकार की कोई जाति हो, इन सब के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आंदोलन किए। और उन आंदोलनों की वजह से ही आज आप विपक्ष के रूप में सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे प्रदेश की सरकार की नीति हो,
कर्मचारी विरोधी और चाहे देश की सरकार की नीतियों कर्मचारी मजदूर विरोधी, उनके खिलाफ आपने लगातार आंदोलन किए। और उन्हीं का रिजल्ट आज है कि हमारे कर्मचारी इकट्ठे होकर कोई बात करने की स्थिति में। जीपीएफ और जीपीएफ 1993 में नौकरी पर लग गया। जीपीएफ जब कटा करता 14% ब्याज मिलता था। अब ब्याज पता कितना है जीपीएफ पे? 7.6%। कितना बड़ा डाका यो है। लघु बचते हैं 5 साल में रुपये दुगने होया करते। किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र एक 5.5 साल में होया करता, एक 5 साल में होया करता। ईएफडी जो करा लो आप डाकखाना में, बैंक में, कितने साल में दुगनी हुआ है? 10.5 साल में। कम्यूटेशन जो कटती थी, आप एडवांस पेंशन का ले लेते थे, 10 साल कटा कर दी, 11 साल। अब कई साल कटा है? 15 साल। 15 साल तक भुगतान करना पड़ा है उसका। अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया, खैर 10 साल 8 महीना का लागू होगा कि नहीं होगा अगली बात है। ये जो लघु बचते हैं, अपनी जो बचत है, अपन जो बचा रखे हैं, उन बचाए रुपया नहीं, अपना से कम ब्याज देके पूंजीपतियों को उस धन में से लोन देते हैं सस्ते ब्याज पे। लघु वस्तुओं पे ब्याज कम कर दिया, गरीब आदमी जमा करागा, टाटा बिरला डालमिया और ये के हैं अपने सेठ या डानी अंबानी हो रहा है, उन सस्ते ब्याज पे देवे। अपने पैसे का प्रयोग वो करते हैं जिसमें ब्याज घाट लगे है, और फिर पुग गए नहीं तो सेटलमेंट कर लें। किसी का 12,000 करोड़ माफ हो, किसी का 16,000 करोड़ हो, किसी का 15 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए ना पिछले दिनों में। गरीब आदमी किसान मरण लाग रहे, 6 लाख से ज्यादा किसान मर गए। किसान का कर्जा क्या तो है? किसान का कर्जा उसने कितने फीम तो खाई नहीं, खेती तो करी है उसने, और खेती करके अपना जो धन पैदा किया उसने, जो अनाज पैदा किया, वो सरकार को ही तो दिया है। इस देश का पेट भरने का तो काम कराया है उसने। घाटा होने लाग रहा है, उसके ऊपर लोन के लोन चढ़ने लाग रहे हैं। आखिर में जब उस पर पटदा नहीं, बैंक वाले के नोटिस आने लाग जाए, बैंक वाले उसका भरना हिरले हैं, बैंक वाले उसकी कुर्की करने खातर चाल पड़े हैं, पूरे परिवार ने गोली खवा दी। बड़का ते भी गोली खवा दी, आप भी गोली खा ली, पत्नी ते भी गोली खवा दी, या फांसी खा जा खेत में जाके शीशम पर झूल गया है। मतलब वो मरता क्यों है? मरना कोई छोटी बात नहीं है। उसको जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब वो मरता है। और देश का पेट भरने वाला किसान, जिसको सरकार ने सब्सिडी देनी चाहिए, जिसको सरकार ने कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, जिसका सरकार ने ब्याज माफ कर देना चाहिए। रामदेव का तो बड़ा ब्याज माफ कर दे ही, अडानी का तो बहुत ब्याज माफ कर दिया। एक माल्या भाजरा घने रुपये लेके इंग्लैंड में बैठा, उसके उड़े बैठे बैठे रुपये माफ होने लग रहे हैं। कदे 1200 करोड़ हो जाए, कदे 1600 करोड़ हो जाए। जितने करोड़ रुपये ने पूंजीपतिया के माफ करे हैं, उतना अगर किसान को दे देंगे, पूरे देश की शिक्षा को फ्री किया जा सकता था। पूरे देश के किसानों का जो ब्याज है उसको 3 बार माफ किया जा सकता है, लेकिन कर नहीं रहे। खरात नहीं बांटेंगे। पूरे देश के कर्मचारी को पुरानी पेंशन दी जा सकती है, वो नहीं देंगे। ऐसे हालात जो पैदा किए हैं, ये समझने की जरूरत है। जो बात आपने समझ में नहीं आओगी तो फिर आप लड़ाई में मजबूत नहीं कर सकते। इस बात को समझो, समझोगे तो लड़ोगे। और अपना दौरा खोड़ना कुछ है नहीं, लड़ांगे तो किमरिक में गोज में लगा, इस बात की गारंटी है। चाहे हम कच्चा ना पक्के करा लिया वहां, चाहे पुरानी पेंशन लिया वहां, चाहे DA 3 की जगह 4% बढ़वा लिया वहां, जब तक यह महंगाई नहीं रुकेगी, जब तक ये नीतियां नहीं बदलेंगी, इन नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए इस बात को आप समझोगे, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का महत्व को समझोगे, और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का महत्व समझते हुए जो टीम आज आप बनावांगे, जो टीम बनेगी, वह टीम हर घर तक, हर स्कूल तक, हर कर्मचारी के दफ्तर तक पहुंचेगी और इन नीतियों के बारे में जानकारी देगी। बहुत लंबा इतिहास है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का, 39 साल को थोड़े नहीं होते, और लगातार 32 साल से हम भी इसमें काम कर रहे हैं। 1993 तक काम शुरू किया था। लगातार इस मैदान में, इस आंदोलन में, आप साथी भी, नए साथी इसमें आओगे, अच्छे साथियों का चयन करोगे, जिनकी समझ ठीक है उनको आगे लेके आओगे। और आगे आने वाले साथियों से भी एक निवेदन है कि कोई साथी न्यू सोचे कि ब्लॉक का प्रधान बन जाऊंगा, ब्लॉक का सेक्रेटरी बन जाऊंगा, ब्लॉक का कैशियर बन जाऊंगा, और फिर सूत्रधार नमस्ते होने लग जाएंगे, अफसर काम नहीं टोकेगा, मेरा सुपरवाइजर मैंने ड्यूटी तक नहीं रोकेगा, जरा जी करेगा और हंडूंगा, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सर्वकर्म, या मेरा जी करेगा जैसा भ्रष्टाचार करूंगा। यह बात सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सहन कम करता है। हो तो सकते हैं सर्व कर्मचारी संघ में भी ऐसे लोग, मैं गारंटी नहीं देता, सबकी एफिडेविट नहीं दे सकता मैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में ऐसे लोगों का लंबे समय तक चल पाना, मेरा मानना यह है कि संभव नहीं है। मैं 32 साल से लगातार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में काम कर रहा हूं।
32 साल तक हमारी यूनियन में काम कर रहे हूं। उसके बाद भी मेरे यह बात समझ में आई है कि यूनियन में काम करने से जितना मान सम्मान मिलता है, चाहे कोई कितने रुपये ले यहां ले जाओ, उसका कोई मान सम्मान नहीं। ईमानदारी से काम करोगे, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करोगे। लड़ाइयों में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा देखो गोली तो चलवाता है, आंदोलन जरूर करा होगा। आंदोलनों में अगली पंक्ति में रहकर इस लड़ाई को मजबूत करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, अपने परिवारों में इस बात की जानकारी दोगे, अपने कर्मचारियों में इस बात की जानकारी दोगे। ऐसी उम्मीद साथियों से करता हूं। और नेतृत्व जितना अच्छा होगा उतना ही सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मजबूत होगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मजबूत हो गया तो इस बात की गारंटी है कि अपनी जो समस्याएं हैं, अपना जो शोषण है, अपने जो कच्चे कर्मचारियों का शोषण है, अपना जो पुरानी पेंशन का मामला है, कच्चे पक्के करवाने का मामला है, HKRN जैसी जो नीतियां हैं उनको भंग करवाने का मामला है, इसमें आप जरूर कामयाब होंगे। आप साथी अच्छे साथियों का चयन करोगे इस उम्मीद के साथ। आपका जो सम्मेलन है, इतनी बड़ी संख्या में आप साथी इस ब्लॉक में, देखो मैं 32 साल तक काम कर रहा हूँ आपको बताया, और जिला का सेक्रेटरी में 15 साल रहा हूँ। जिला जींद का, जिला जींद के सेक्रेटरी से मैंने काम शुरू किया था। ब्लॉक में मैंने कभी काम किया नहीं। इस ब्लॉक में मेरी ड्यूटी लगातार रही है। जितने भी इस ब्लॉक के स्कूल हैं, शायद कोई स्कूल होगा जिसमें मैं ना गया हूँ, कोई दफ्तर ऐसा नहीं होगा जिस दफ्तर में मैं ना गया हूँ। लेकिन आज का जो आपकी हाजिरी है, वह हाजिरी मेरे को ऐसा लगता है कि आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा होने की लाइन में है। 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा कभी साथी अलेवा ब्लॉक में इकट्ठे नहीं हुए, कभी भी नहीं होते थे। मैं लगातार खूब प्रयास करके देख लिया, और मेरे टाइम में काम करने वाला मैं, मतलब जिला का नाम अच्छा होता था, जिला जींद का। उसके बावजूद भी कदे नगुरा का वो प्राइमरी स्कूल, अपना गर्ल्स स्कूल है, उसमें जाया कर दे, उसका बरंडा में बैठ जाते, 4 मास्टर आ जाया कर दे, 2-3 बिजली वाले आ जाए। बिजली वाले तुम्हारे थे ही नहीं, जबड़ा गाट थे, अपनी मेंबरशिप कम थी, अस्पताल भी नहीं था। 5-4 मास्टर आ जाते, 2-3 बिजली वाले आ जाते, उन्हें बना बनू के 3 5 में थे, 5 में 3 ने बना जाते। बोला डॉक्यूमेंट ही बनाया है भाई अलेवा में, और डॉक्यूमेंट ही काम करेगी। फिर वो जैसा काम कराया कर दी, 4 मास्टर ने पकड़ दे स्कूलों में जान दे, 2 बिजली वाले ने पकड़ दे स्कूलों में दे। आज की जो हाजिरी है, मेरे को ऐसा लगता है कि अलेवा ब्लॉक आने वाले 3 साल में आंदोलन में इतनी मुस्तैदी के साथ शामिल होगा जिसकी मिसाल पेश आप कर पाएंगे। जिला को मजबूत करने में आपके ब्लॉक की अहम जिम्मेवारी और अहम भूमिका आप निभाओगे, ऐसी उम्मीद मेरे को है। एक बार फिर मैं पूरे हरियाणा कर्मचारियों की ओर से, आपने इतनी बड़ी संख्या में हाजिरी आज जो है बनाई है, आपकी ब्लॉक की टीम जो पुरानी है, इनने काफी मेहनत की होगी। इतने लोग जब आए हैं, जिला के नेता साथी ढांडा अच्छे संपर्क किए होंगे, तब आप आड़े पहुंचे हो। सभी विभागों से आप आए हो। आपको फिर क्रांतिकारी मुबारकबाद देते हुए और आपके इस सम्मेलन को कामयाबी की उम्मीद करते हुए, भविष्य आंदोलन का है, आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ जीत पाएंगे, ले पाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस सम्मेलन का उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद साथियों। किसी साथी का कोई सवाल हो, किसी साथी का कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, जिसा मेरा तजर्बा है उसके अनुसार आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय एकता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद।